गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बज रहे हैं सुबह के कितने बज रहे हैं? 7:30 बस। आज आश्रम जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ आश्रम का स्थापना दिवस है। हम और सुमित जा रहे हैं, फिर स्कूटी जा रहे हैं क्योंकि देर हो गई बहुत ज़्यादा। कार की चाबी क्यों लिए यार? हाँ, 1 मिनट में चाबी रखा था पहले। तो मैं बता रहा था कि हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी महाराज, उनके आश्रम का आज स्थापना दिवस है। उनका क्या, अपने आश्रम का स्थापना दिवस है। बाय बाय। और आज कवरेज है। अभी वहाँ की विशेषता बताएंगे, मैं वहाँ क्यों जाता हूँ ये भी बताएंगे। हमको लोग देख रहे हैं बार बार, हमको चिढ़ा रहे हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं, आश्रम दिखाते हैं आज आपको। अभी तक हमने आश्रम नहीं दिखाया आपको। चलिए मतलब चलो चलो भागे जा। फ्रेंड्स, आते हो गया था हम लोगों को लेट, तो सीधे आकर के सीधे हॉल में आ गए। फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया था। लेकिन अब चलते हैं, आपको आश्रम दिखा के लाते हैं हमारा कैसा आश्रम है। चलिए, आश्रम में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ना, वो इतने आत्मीयता से जुड़े हुए हैं कि स्थापना दिवस हो चाहे गुरुदेव का जन्मदिन हो, आना ही आना है। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हॉल छोटा पड़ जाता है अपने यहाँ बैठने के लिए। और मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ करीब 25 वर्षों से। 25 साल हो गए गुरुदेव के, मतलब सत्संग अटेंड तो हम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हाँ फ़ोटोज़ हम ही शूट करते हैं गुरुदेव की ज़्यादातर। तो ये कहानी तब से शुरू हुई जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तब से गुरुदेव के आशीर्वाद से आज जो हैं आपके सामने हैं, आपको ब्लॉग देख ही रहे हैं। चलिए फिलहाल आपको चलते हैं, आश्रम दिखाते हैं। और कैसा आश्रम है, कैसा छोटा सत्संग हॉल है पहला वाला, फिर उसके बाद गुरुदेव की कुटिया, रसोई, जो चीज़ें हैं आपको दिखाएंगे। और गुरुदेव का आशीर्वाद सच में हमारे ऊपर ऐसा है कि बयां भी नहीं कर सकते कैसा है। लेकिन उनके रहते बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब गुरु शरण में रहना बहुत अच्छी बात है। तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। चलिए भी फिलहाल चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं अपने आश्रम का फ्रंट, फिर उसके बाद क्या मंदिर है, कैसा मंदिर है, वो सब दिखाते हैं आपको। चलिए, ये देखिए 25वां स्थापना दिवस। चलिए अंदर चलते हैं। गेट लगा है इतना बड़ा सा, और एंटर करते ही दक्षिणामूर्ति महादेव मंदिर मिल जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। अंदर चलिए देखेंगे। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। जय हो। कितना था, लेकिन अब देखिए यहाँ पीछे भी काफ़ी हद तक जो है मंदिर डेवलप हो चुका है। ये पोर्शन काफ़ी मतलब पहले नहीं था, ये डेवलप हुआ अभी अभी जस्ट। गुरुदेव की फ़ोटो ये देखिए, गुरुदेव की एक एक फ़ोटो मेरे द्वारा खींची गई है। इसका इतना मतलब क्या बताएं। ये देखिए शनि महाराज का मंदिर, ये देखिए यहाँ की यज्ञशाला है। और
गुरुदेव के गुरु का मंदिर है ये। आइए ऊपर लेके चलते हैं आपको। ऊपर लेके चले उससे पहले आपको पुराना सत्संग हॉल दिखाते हैं। ये देखिए छोटा था पहले, ये देखिए ये सिर्फ इतना था। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर रोज सत्संग होता है। अगर गुरुदेव हैं इस तरह का स्थापना दिवस या कार्यक्रम है तो बड़ा सत्संग होगा, तो वहाँ होता है। अन्यथा सत्संग यहीं इसी वाले हॉल में ज़्यादातर होता है। चलिए देखिए ऊपर लेके चलते हैं। ये देखिए ये ऊपर मंदिर बना हुआ है। चलिए अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए गुरुदेव के जो गुरु हैं उनकी मूर्ति। गुरुदेव को इतना प्रेम है अपने गुरु से कि उन्होंने पूरा का पूरा एक जगह दे रखी है, मंदिर बना रखा है गुरुदेव ने। शोर ज़्यादा हो रहा होगा इसलिए प्लीज़, यहाँ पे समय सत्संग चल रहा है लेकिन मैं ब्लॉग बनाने आ गया यहाँ पर। ये देखिए, और ये देखिए सबसे अच्छी बात कार्यालय, यहाँ का कार्यालय है। आज यहाँ यज्ञोपवीत हुआ था ना, जो मैंने भी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले फुटेज, यहीं पर हुआ है। सारे बटों, ये हमारे गुरुदेव की गाड़ियाँ, स्वामी अभयानंद सरस्वती जी, एक ये गाड़ी है महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती अध्यक्ष, अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश। ये हमारे गुरुदेव की कुटिया है, यानी निवास स्थान। ये देखिए यहाँ मंदिर है, मंदिर नहीं है, नंदी महाराज हैं, और ये कुटिया है पूरी। गुरुदेव का समय निर्धारित है, उतने बजे ही मिलते हैं, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ये यहाँ किचन बनी हुई है और यहाँ पूरा बैठने की व्यवस्था है। अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए आज यहाँ टेबल्स कम हैं लेकिन यहाँ टेबल्स रहती हैं ठीक ठाक। सारा संत समाज यहीं पर भोजन करता है। ये देखिए यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं। जितने भी भक्त हैं ना जो चाहते हैं कि रुकना है यहाँ पर आश्रम में, अपना समय बिताना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने रूम्स बनवा रखे हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो यहाँ रह करके साधना करना चाहते हैं। साधना शिविर होता है यहाँ पर इस तरह से। और ये एक कुटिया बनाई हुई है, शायद अनंतानंद जी महाराज की होगी। है बहुत सारे संत यहाँ रहते हैं। ये जितने रूम बने हुए हैं ये सब संतों के लिए बने हुए हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है ज़्यादा अनंतानंद जी महाराज देखते हैं तो भी एक रूम इन्हीं का हो शायद। और ये सामने जो महाराज जी आ रहे हैं, यहाँ की पूरी व्यवस्था महाराज जी देखते हैं। पूरी व्यवस्था, स्कूल है यहाँ पर चलता है बच्चों का, वो सारी व्यवस्था महाराज जी ही देखते हैं। हरिओम। यहाँ से एक रोड बीच में गई हुई है, ये देखिए कॉलोनी की। और ये एक पोर्शन और है जहाँ पे बड़ा सत्संग हॉल बनाया गया है, स्कूल बनाया गया है। आज यहाँ पे कैंप भी लगा हुआ है कोई, देखिए किसका है देखते हैं। अच्छा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये देखिए। और ये है पूरा हॉल, सत्संग हॉल, सबसे बड़ा हॉल है। फिलहाल पहले सत्संग हॉल दिखा तो चुके हैं, लेकिन अब आपको प्रॉपर वे में दिखाते हैं कि सत्संग हॉल कैसा बना हुआ है। गुरुदेव विराजमान है, उनके साथ और भी संत लोग बैठे हैं। चलिए अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ ज़्यादा तेज बोल नहीं पाएंगे लेकिन समझिएगा, भीड़ देखिए। प्रॉपर गुरुदेव बैठे हुए हैं, ग्रहण कर रखा है गुरुदेव ने। यहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, बाहर लेके चलते हैं। गुरुदेव के चरण है, एक एक फोटो मेरे द्वारा खींची। फिलहाल यहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं बाहर, वरना गुरुदेव डांट लगाएंगे। गुरुदेव डांट देते हैं, ये नहीं कि तुम क्या हो कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव की डांट से सब डरते हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो। चलिए आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, वेद
पुराण, इन सब चीज़ों की बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यहाँ बटुक लोग पढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं। यहाँ उनका छात्रावास भी है। चलिए दिखाते फिलहाल आपको स्कूल कैसा है। ये देखिए, ये पूरा स्कूल है। यहाँ पर ये क्लासरूम है, इसी में बैठ करके सब बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ है भंडारा, एकदम नहीं बढ़िया हुआ, गरम गरम पूड़ियाँ, खाना बन चुका है। बस ये देखिए, ये देखिए बढ़िया गरम गरम पूड़ियाँ निकल रही हैं, मस्त मज़ा आएगा तो, है ना। खाएंगे, खिलाएंगे। हमारे अनंतानंद जी महाराज हैं, यहाँ की व्यवस्था पूरी देख रहे हैं और यहाँ पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है भोजन ग्रहण करने के लिए। देखिए अभी तक पूरा लगा हुआ था, लेकिन यहाँ समेट दिया गया, किनारे किनारे लगाया जा रहा है। महाराज जी बदल दी गई व्यवस्था। हाँ, ये बांटने में सही रहा। पहले हमको भी लग रहा था पूरा क्यों बिछा रखा है, एकदम से लग रहा है जैसे। हाँ चलिए बढ़िया। घूमना पड़ता है। हाँ, उसमें घूमना पड़ता है। चले जाओ बाहर। हाँ, नहीं सही है। और महाराज जी ये क्या बनेगा अभी ऊपर? अभी हॉस्टल का ही हॉस्टल का ही बनेगा ना, विद्यालय की। चलिए महाराज जी थोड़ा सा यहाँ बताइए, यहाँ बच्चे कैसे बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पर जो है ब्राह्मण बालक आते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर वेद की जो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यमिक शाखा को पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो यहाँ पर ब्राह्मण बालक लगभग 7-8 वर्ष के बालक यहाँ पर आते हैं और उनकी यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था, यहाँ रहने आवास की। अच्छा, निःशुल्क व्यवस्था है, कोई पैसा नहीं दिया था यहाँ पर। बढ़िया। उनके आवास की, उनके वस्त्र की, उनकी जो शिक्षा सामग्री रहती है वो यहाँ पे विद्यालय समिति है, उसके द्वारा तो प्रबंध किया जाता है उनका। काफ़ी हम देख रहे थे कि मतलब इतने, अब जो हम उधर छात्रावास गए नहीं, ऐसे हम देख के आए, लेकिन इतने अच्छे अच्छे रूम बनाए हैं, बड़े बड़े रूम, उसी में पढ़ने की व्यवस्था, उसी में इच्छा मत सो भी गए। वो तो ऐसे ही कोई नैमित्तिक कार्य पढ़ते हैं। जब भीड़ होती है तो संख्या ज़्यादा है तो कम पढ़ते हैं, तो जहाँ जगह है तो जहाँ जगह सो जाओ अपने। क्योंकि यहाँ एक चीज़ में देखिए, जो भी व्यक्ति आता है, जो भी भक्त आता है, वो आश्रम को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेता है। जहाँ जाओ वहीं बैठ जाओ बढ़िया आराम से। आश्रम जो गुरु का जो द्वार होता है, दरबार होता है, वो भक्तों के लिए होता है। तो जहाँ जैसी व्यवस्था है, लगभग यहाँ पे 70-80 कमरे हैं, उसके बाद भी इतनी संख्या आ जाती है लोगों की बैठने के लिए। हम अभी देखे थे टेम्परेरी बनाया गया है, ये कुंभ में बनाया गया था, तो कुंभ के बाद यहाँ लाके लगाया गया। उसका भी प्रयोग हो रहा है। कमरों में 3-4 लोग हैं हर कमरे में। बहुत सुंदर। अभी चलिए आप लोगों को गौशाला दिखाते हैं। अरे दिन गौशाला दिखा के लाते हैं। ये देखिए स्वामी अभयानंद गौशाला, और इतनी प्यारी प्यारी गाय है यहाँ पर कि पूछिए नहीं। ये देखिए गाय, ये देखो छोटी छोटी गाय है ना, सब गाय है ना, सब बछड़े हैं, बछिया हैं। अरे हाँ यार, 2 बछड़ा हैं। तुम लोग केला खिला रहे हो इनको? केला खिला रहे हो? आज पार्टी है गाय की। अरे वाह, बतासा भी है, पेड़ा भी है, बहुत बढ़िया यार। एक बार हम लोगों के कहने से गुरुदेव जो है, अब तेरी गाय ने तो गोबर कर दिया, निकल चलो यहाँ से। एक बार गुरुदेव ने यहाँ पे आकर के भ्रमण किया था, केला खिलाया था और जितने फल होते हैं जो भी था खिलाया था। गुरुदेव जल्दी कैमरे के आगे नहीं आते हैं, लेकिन अब मजबूरी है उनकी, क्या करें, हम लोग छोड़ते नहीं हैं। और चलिए दिखाते हैं आपको जो बने हैं टेम्परेरी वाले रूम और परमानेंट रूम। ये देखिए, ये टीन लोहा पूरा बना था कुंभ में, वहाँ टेम्परेरी शेड बनाए गए थे, आज यहाँ रूम बना दिया गया फिलहाल टेम्परेरी। और ये देखिए रूम सारे, पूरा छात्रावास है। ओहो, 13 कमरे तो ऊपर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। वाह। पहले ये गौशाला थी, सबसे पहले गौशाला ये हुआ करती थी, अब यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया और पक्की गौशाला बन चुकी है। यार व्यवस्था तो बहुत अच्छी बना दी गई। हालांकि हम तो अक्सर आते थे तब व्लॉगिंग नहीं करते थे, अब व्लॉगिंग कर रहे हैं जब से आए हैं। 2 बार आश्रम है, लेकिन हम व्लॉगिंग नहीं करी मैंने। पिछली बार भी आए थे तो कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, बस गुरुदेव से मिला, चला गया। गुरुदेव के पास बैठने का बड़ा सौभाग्य मिलता है और मुझे आधा घंटा बैठने को मिला था गुरुदेव के पास। चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं। गुरुदेव शायद बोलने वाले हैं, गुरुदेव बोलेंगे। पूरा तो नहीं दिखाएंगे वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिखाएंगे।
लेकिन अच्छा लगता है, इतनी बड़ी व्यवस्था कि अगर आप एक अंग हैं ना, तो जैसे फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश उसका हम अभिन्न अंग हैं, वैसे ही संस्था का भी अभिन्न अंग है। गुरुदेव किसी से फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं, मतलब भगा देते हैं जो भी, मतलब मैंने हमसे कई बार कहा, पिछली बार अभी एक कार्यक्रम था आश्रम में ही, तो सुमित आया था फ़ोटो खींचने। अब गुरुदेव को नहीं पता था तो क्या हुआ, सुमित फ़ोटो खींच रहा होगा, बीच में आया, गुरुदेव ने कहा चलो किनारे हो जाओ, बैठ जाओ, पीछा करके भगा दिए थे। बता रहे थे मुझको कि तुम हमें पता नहीं था, बाद में किसी ने बताया कि आशीष के यहाँ का लड़का है गुरुदेव। तब हमसे बोल रहे थे उस दिन कि आशीष तुम्हारे लड़के को मैंने उस दिन डांट दिया, कुछ कहता नहीं, तो मैंने कहा गुस्सा हो गया था और क्या। तो चलो फिलहाल अंदर चलते हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, चल 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 चल। गुरुदेव के आशीर्वचन शुरू होने से पहले पूजन, गुरुदेव का पूजन शुरू हो गया। ये देखिए भीड़, देखिए। गुरुदेव के आशीर्वचन शुरू। हमने पहले लिखवाया तो शायद लेट कर कि सलाह मत दीजिए, कुछ करके दिखाओ, डोंट सजेस्ट डू समथिंग, ऐसा कुछ लिखवाया था, बाद में उसको पेंट करवा दिया। यही जगह पसंद की गई सत्संग हाल बनाने के लिए। हमने कहा हमारे पास में इतनी सामर्थ नहीं है कि हम 70 बाई 108 का सत्संग हाल बना, करीब 8000 स्क्वायर फीट का। तो इन्होंने कहा हम है ना, हमने कहा घड़ा बना हुआ है, उस घड़ा की वो घट शब्द पहले कुम्हार की बुद्धि में आया होगा, वो कुम्हार के दादा की बुद्धि में आया होगा, वो दादा के परदादा की बुद्धि में आया होगा, उसका जो गोत्र होगा उसकी बुद्धि में आया होगा। वो घट शब्द पहले आया है, उसके बाद वो घट की उत्पत्ति हुई। अपनी फोटो और कोई शिकायत नहीं, अपने लेवल पे सब ठीक करेंगे। हम लोगों तक केवल उतनी बातें ही पहुंचती हैं जितनी जरूरी है। कभी भी जो भगवान गुरुदेव का आशीर्वाद तो ले आए ऊपर, अब आरती होने जा रही है। सेवा करेगा कैसे, तो हमारे आश्रम आरती हो गई समाप्त, तो गुरुदेव निकलने अपनी कुटिया में। आई आई हटो भागो भागो। अब आ रहे हैं गुरुदेव पीछे से, ये देखिए। चलिए गुरुदेव को कुटिया तक छोड़ के आते हैं। हाँ सब पूरी भीड़ स्वामी जी के लिए। क्यों भगा देंगे तुमको? कह रहे डांट दिए थे गुरुदेव, सुमित को डांटे थे। हम भी नहीं आते, देखो ना, हमको तो नहीं आते। जी गुरुदेव दिन भर वही करते रहते हैं, ये इधर घूमो इधर देखो। जी जी, आज गुरुदेव हम आश्रम का ब्लॉग बना रहे हैं। बना दे बढ़िया। बहुत सारी वीडियोस तो हैं ही है, लेकिन हमने कहा आज अपने ब्लॉग ये भी रिकॉर्ड हो गया। हमने कहा था ना गुरुदेव डांट लेते कायदे से, छोड़ते नहीं है। चलो बढ़िया, आज हमारे यूट्यूब पे फैमिली को भी मिलेगा गुरुदेव के दर्शन। चलो बेहतरीन। गुरुदेव हमने कहा था ना कुटिया तक छोड़ने चलेंगे, चलिए आज कुटिया तक ही चलते हैं गुरुदेव की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टुटो।
ये गुरुदेव की कुटिया का मेन हॉल है, गुरुदेव का बना हुआ ये गुरुदेव का सिंहासन। फिलहाल अंदर से चला जाए ना, अभी भगा दिए जाएंगे, इससे अच्छा पहले निकल चलो। गुरुदेव का झूला लग रहा है। चलो भाई अब भंडारे की तरफ चला जाए, भंडारा चला जाए। ये देखिए हाँ अनुपम भाई गुरुदेव के चालक हैं ये। फिलहाल बहुत मज़ा आता है यहाँ आकर के हमको। जब भी हम आते हैं तो मतलब फ़ोन वोन बिल्कुल ठंडे बस्ते में हो जाता है। कोई फ़ोन आए चाहे ना आए, हमको हम नहीं उठाते फ़ोन कि जितनी देर यहाँ रहो यहीं के रहो, और काम तो रहता ही है, काम तो करते रहते हैं। चलिए फिलहाल भंडारे की तरफ चलते हैं। सुमित भी वहाँ और होगा, वहाँ मिलते हैं। आशीर्वाद तो पाई चुके हैं गुरुदेव से। चलिए वहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये हरिओम, हाँ ऐसे बोला जाता है वेलकम बैक टू अंग्रेजी। वहाँ चल रही है यहाँ संस्कृत की कक्षाएं चलती हैं, इनको अंग्रेजी सूझ रही है। आप लोग भंडारा प्रसाद पाएं और नमस्कार। वो लोग कैसे आएंगे जो वीडियो देख रहे हैं? अरे जाओ, चलो भैया चला जाए। ये देखो भाई सच में जगह फुल है। जगह तो बहुत है लेकिन जगह फुल है बहुत। गरम बहुत हो रही, लेकिन बैठ गया भैया भंडारे के लाइन में। खाएंगे हम लोग भंडारा। क्या बना है? हलवा देखा था मैंने, हलवा तो बढ़िया था, रवे का हलवा है। मजा आ गया यार, गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। छड़ी उठ गई, छड़ी उठा दी। चलो भाई गरम बहुत है लेकिन डांट देते हैं, लेकिन भगाएंगे नहीं। चलो भाई खाया जाए। भैया आ गया छोला भी, हलवा छोला सब्जी चावल पूरी। समय तो चालू भी हो गया। देखो प्रसाद ग्रहण करना सबसे पहले है, टाइम वेस्ट नहीं करते, ग्रहण करें फिर मिलते हैं आपसे। तो हो गया खाना और खून भी मच्छर वाला हाल हो गया। अब तो मन कर रहा बस यहीं लेट जाओ, क्योंकि लेट सकते नहीं हैं, चलना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खा लिया यार, बहुत खा लिया। खून पिए मच्छर वाला हाल हो गया मेरा। बहुत अच्छा रहा, अच्छा हो गया। इसको तो अच्छा लगा, लेकिन हम अच्छे के चक्कर में ज़्यादा खा गए। चलो भाई निकला जाए। अगर गुरुदेव से मिल पाएंगे तो मिलेंगे, वरना घर वापस। चलो देखते हैं। चलिए भाई, गुरुदेव की इतनी फ़ोटो मेरे पास हैं कि हर हार्ड डिस्क में, मतलब नहीं तो 13-14 हार्ड डिस्क होंगे। 13-14 हार्ड डिस्क में हर जगह कहीं ना कहीं गुरुदेव नाम से फोल्डर बना हुआ है। चलो मैं लगता आगे होंगे, वहीं चलते हैं, मिलते हैं। जिस हिसाब से आगे हमको भीड़ दिख रही है, लग रहा गुरुदेव बैठे होंगे झूले पे। तो कोई बड़ी बात नहीं बैठे भी ना हो, क्योंकि वो भीड़ से बचते हैं। वहाँ लोग अगर बैठे रह जाए ना गुरुदेव, तो लोग जाते नहीं हैं, बैठे रहते हैं। और सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। भाई साहब फिलहाल अब हम चले अपने घर, इसीलिए अरे इतने लोग यहाँ मिलने वाले हैं कि किससे किससे मिलेंगे, तो इसलिए अब किसी से नहीं मिलेंगे। आलोक दादा से मुलाकात हो जाएगी तो मुलाकात करेंगे, वरना फिर निकल चलेंगे। चले भैया बचे रहिएगा, बैग यहीं रख। गुरुजी बोल रहे थे अब तो निकलने वाले हैं। कुछ नहीं, गुरुदेव का प्यार है, ये सब गुरुदेव का प्यार है, कुछ नहीं। भैया चलो भाई, गुरुदेव से मिल गया आशीर्वाद। चले अभी हफ्ता भर है, गुरुदेव बोले आओ मिलने। ठीक लोग आए, गुरुदेव सभा समाप्त। हमेशा यही है, सब लोग जाते हुए और ये भैया भी जाते हुए, हम भी चलते हुए जाते हुए। चलो तो भाई साहब अब फिलहाल यहाँ से निकला जाए वापस घर के लिए। गुरुदेव से आज्ञा भी ले ली, और गुरुदेव भी रहेंगे हफ्ता भर। अगर मौका लगा तो फिर आएंगे, गुरुदेव से मुलाकात करेंगे, व्लॉग करेंगे ये नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल अच्छा लगता बहुत। एक
आत्मीय जुड़ाव होता है, किसी का आप होता है, आप किसी को जज नहीं कर सकते कि आप किससे कैसे मिल रहे हैं क्या है, लेकिन गुरुदेव से जुड़ाव जो है वो आत्मीय जुड़ाव है, भाव का जुड़ाव है। तो उसको चाहे कुछ भी समय आ जाए, कैसा भी आ जाए, वो जाएगा नहीं। और फिलहाल यहाँ से अब निकलते हैं हम समेत दोनों लोग। बैग हमारा पैक हो गया, सुमित भी निकल रहा है, साथ ही में चलते हैं। चलो भाई निकला जाए। अभी कम से कम 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में ऑफिस, फिर ऑफिस पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन हाँ, आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ये व्लॉग सिर्फ आश्रम के लिए है ना। तो बाकी जो दिनचर्या के हमारे ब्लॉग होते हैं वो अलग ही मिलेंगे आपको, KDS क्रिएशन पे मिलेंगे। और उसमें भी फोटोग्राफी से लेकर के हमारी दिनचर्या और जो हम काम करते हैं, प्रेम का काम करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ब्लॉग तो उसमें मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज का ब्लॉग सिर्फ आश्रम के लिए। तो हरिओम हरिओम हरिओम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।